आइए दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, इससे पहले वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैसेज बनाना बताए हैं। इस वीडियो में हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट दो टेंसों की पैसेज बनाना बताएंगे। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया होती है हैज और हैव, लेकिन जब इसकी पैसेज बनाते हैं तो हैज बीन, हैव बीन यानी बीन जुड़ जाता है। तो एक वचनकर्ता के साथ हम हैज बीन लिखते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन लिखते हैं। जैसे वाक्य आपका ही हैज ईटन एन एप्पल, तो ये इसमें ही सब्जेक्ट है, हैज सहायक क्रिया है, ईटन मुख्य क्रिया है, एन एप्पल ये आपका ऑब्जेक्ट है। पैसेज में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हो जाएगा एन एप्पल। एन एप्पल आपका एक वचन, तो एक वचन के साथ सहायक क्रिया हैज और बीन, हैज बीन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, चूंकि पैसिव वॉइस में 8 टेंस की पैसेज बनती है और पैसिव वॉइस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इसमें परफेक्ट में ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो इसमें थर्ड फॉर्म है यही लिख देंगे ईटन। तो एन एप्पल हैज बीन ईटन। अब जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा बाई ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो बाई ही का हो जाएगा हिम, फुल स्टॉप हो गया। अगला वाक्य देखते हैं, आई हैव नॉट रिटन ए लेटर। तो ये आपका वाक्य जो है निगेटिव है, ये अफर्मेटिव वाक्य हो गया, ये आपका निगेटिव हो गया। तो निगेटिव वाक्य में क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सजनाते हैं। तो ए लेटर आपका एक वचन, तो एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज। अब चूंकि निगेटिव है तो नॉट उसके बाद बीन, हैज नॉट बीन। ए लेटर हैज नॉट बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिए ही हैं, लिख देंगे रिटन बाई। जो आई है, आई का हो जाएगा मी, तो बाई मी हो गया आपका। अगला वाक्य है आपका ये हैज ही ब्रोकन दिस पेन। अब इस वाक्य में जो है हैज यानी सहायक क्रिया जो है वाक्य के पहले है, तो जिस वाक्य में सहायक क्रिया पहले आ जाती है तो वो आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो जाता है। अब चूंकि इसमें सहायक क्रिया पहले है तो पैसिव वॉइस में भी हम सहायक क्रिया पहले लिखेंगे। तो ये ब्रोकन क्रिया है, दिस पेन हमारा ऑब्जेक्ट है, ये बनेगा सब्जेक्ट। तो दिस पेन एक वचन के साथ सहायक क्रिया हो गई हैज। उसके बाद में अब हैज बीन, हैव बीन लगाना है, बीन लगाना है, लेकिन हम तुरंत सहायक क्रिया बीन नहीं लगाएंगे। इंट्रोगेटिव फर्स्ट में क्या करते हैं, सबसे पहले सहायक क्रिया हैज या हैव, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में बीन। तो यहाँ पर हो गया हैज, उसके बाद में सब्जेक्ट हो जाएगा दिस पेन, हैज दिस पेन, उसके बाद में लग गया बीन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन बाई। जो ही सब्जेक्ट है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ही का हो गया हिम, बाई हिम। इंट्रोगेटिव फर्स्ट है तो हम चिन्ह लगा देंगे। अगला देखते हैं वाक्य। अगला वाक्य है आपका हैव यू नॉट स्पेंट ऑल दी मनी। अब इस वाक्य में भी सहायक से पहले है, तो सहायक जब पहले होते हैं तो आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट होता है। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में भी हम सहायक क्रिया सबसे पहले लिख देंगे। तो स्पेंट क्रिया है, ऑल दी मनी ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये बनेगा सब्जेक्ट, ऑल दी मनी पूरा धन। तो आपका एक वचन हुआ, एक वचन के साथ सहायक क्रिया लगा देंगे हैज। उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट है हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा हैज ऑल दी मनी। हैज ऑल दी मनी। अब चूंकि निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद लगा देंगे बीन, हैज ऑल दी मनी नॉट बीन। अब स्पेंड की थर्ड फॉर्म, स्पेंड होती है, स्पेंड हो गया बाई। जो सब्जेक्ट है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है, बाई यू प्रहार लगा देंगे। अगला वाक्य देखते हैं, व्हाई हैव यू ब्रोकन दिस स्लेट। अब इसमें सहायक क्रिया थी तो हमने सहायक क्रिया पहले लिखा। अब इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले है, तो जब क्वेश्चन वर्ड पहले दिए हैं तो हम क्वेश्चन वर्ड ही पहले लिख देंगे। तो जो क्वेश्चन वर्ड दिया है वही हम लिख देंगे, व्हाई
उसके बाद में यहाँ पर सहायक क्रिया हैव, ये यूज सब्जेक्ट के हिसाब से है, हमारा नया सब्जेक्ट बनेगा, ये ब्रोकन क्रिया है, दिस स्लेट ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा। तो दिस स्लेट एक वचन, तो एक वचन के साथ सहायक क्रिया लग गई हैज, एक वचन के साथ हैज, बहुवचन के साथ है। तो वाई हैज दिस स्लेट, वाई हैज दिस स्लेट, उसके बाद में बीन। अब ये क्रिया वर्ब की थर्ड फॉर्म, ब्रोकन बाई, जो यू हमारा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बाई यू प्रश्नार्थ चिन्ह लगा देंगे। अगला वाक्य देखते हैं, हु हैज ब्रोकन दिस पेन, तो हु का होता है बाई होम, बाई होम, WHOM, बाई होम। उसके बाद में दिस पेन हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बनेगा, एक वचन, तो बाई होम एक वचन के साथ साइकिल लग गई हैज। उसके बाद में ये सब्जेक्ट आ जाएगा, दिस पेन, बाई होम हैज दिस पेन। उसके बाद में यहाँ लग जाएगा बीन, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ब्रोकन। बस आपका वाक्य हो गया। आइए इस वाक्य में, इस टेंस में और 3 वाक्य देखते हैं। आई हैव डिपोजिटेड दी फाइन, आई हैव डिपोजिटेड दी फाइन। तो ये आई, सबसे पहले हम वाक्य जो दिया होता है उसमें ये जरूर पहचानना सीख लें कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, तभी हम वाक्य को बना पाएंगे। ये हमारा आई जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, हैव जो है सहायक क्रिया है, डिपोजिटेड आपकी मुख्य क्रिया है, और दी फाइन हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है, दी फाइन, दी फाइन। अब चूंकि एक वचन है फाइन तो हैज सहायक क्रिया, बहुवचन के साथ हैव, एक वचन के साथ हैज, तो दी फाइन हैज बीन डिपोजिटेड। अब क्रिया यहां पर आ जाएगी, DEPOSITED, दी फाइन हैज बीन डिपोजिटेड बाई, जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनता है, तो बाई मी। इस प्रकार से हो गया। तो अगला वाक्य देखते हैं, हु हैज सोल्ड माई पेन, हु हैज सोल्ड माई पेन। तो हु का हो जाएगा बाई होम, बाई होम। उसके बाद में माई पेन ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा। तो सब्जेक्ट आपका हमारा माई पेन जो है एक वचन है, तो एक वचन के साथ सहायक लग गई हैज, तो बाई होम हैज। अब ये सब्जेक्ट आ जाएगा माई पेन, बाई होम हैज माई पेन। अब यहाँ पर लगा देंगे बीन, उसके बाद में वर्ब क्रिया हो जाएगी सोल्ड, प्रश्नवाचक चिन्ह, बाई होम हैज माई पेन बीन सोल्ड। लास्ट वाक्य है, हैव दे प्लेड अ फ्रेंडली मैच। तो अब इसमें सहायक क्रिया पहले दिए हुए हैं, तो जब सहायक क्रिया पहले दिए हैं तो पैसिव वॉइस में भी हम सहायक क्रिया पहले लिखेंगे। तो ये प्लेड क्रिया है, अ फ्रेंडली मैच ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा। तो सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, तो एक वचन के साथ सहायक क्रिया हमने लगा दी हैज। उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा, तो हैज अ फ्रेंडली मैच। अब यहां लग जाएगा बीन, हैज अ फ्रेंडली मैच बीन, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड बाई, जो सब्जेक्ट है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, दे का हो जाता है देम, तो बाई देम। तो इस प्रकार से आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस वाक्य हो गए। तो अगले वीडियो में हम आपको पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य बताने वाले हैं। तो हम आशा करते हैं कि ये जो हमने वाक्य बताए हैं आपकी समझ में आ गए होंगे, अच्छे से आपने इनकी तैयारी कर ली होगी सही से, अच्छे से।